नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ कंपनीज इतनी सक्सेसफुल क्यों हो जाती हैं और कुछ शुरू होते ही फेल? आखिर इसके पीछे का राज क्या है? चलिए आज मैनेजमेंट के इसी जादू को समझते हैं। बिजनेस की दुनिया में हम रोज कहानियां सुनते हैं। एक तरफ ऐसी कंपनीज हैं जो आसमान छू लेती हैं और दूसरी तरफ वो जो बस एक किस्सा बनकर रह जाती हैं। तो सवाल ये है कि इस जीत और हार के बीच का फर्क क्या है? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो सक्सेस को गारंटी करती है? देखिए, एक तरफ है टाटा ग्रुप, 150 साल से भी ज्यादा पुराना, जो आज भी मार्केट का किंग है। और दूसरी तरफ न जाने कितनी कंपनीज आई और चली गईं। सोचने वाली बात है, आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? प्रोडक्ट का, पैसे का, या फिर कुछ और? आइए आज इस गहरे राज से पर्दा उठाते हैं। इस बादे सवाल का जवाब एक ऐसे सिंपल से शब्द में छुपा है जिसे हम हर रोज सुनते हैं, लेकिन शायद उसकी असली पावर को समझ नहीं पाते। यही वो शक्ति है जो एक छोटे से आइडिया को एक एम्पायर में बदल सकती है। और वो शक्ति है, जी हाँ, द सीक्रेट इज मैनेजमेंट। सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होता। टाटा जैसी कंपनीज इसलिए टॉप पर नहीं है कि उनकी किस्मत अच्छी है, बल्कि इसलिए कि उनका मैनेजमेंट सॉलिड है। मैनेजमेंट ही वो इनविजिबल इंजन है जो उन्हें हर मुश्किल से आगे ले जाता है। तो आखिर ये मैनेजमेंट है क्या? बहुत सिंपल है। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, यानी एक तरीका जिसके थ्रू हम अपने गोल्स को इफेक्टिवली यानी टाइम पर और एफिशिएंटली यानी कम खर्चे में पूरा करते हैं। दोस्तों, इन 3 शब्दों को याद रखिएगा, प्रोसेस, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। यही मैनेजमेंट की एबीसीडी है। चलिए इन 2 शब्दों इफेक्टिव और एफिशिएंट को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इनके बिना मैनेजमेंट की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं सकती। ये समझ लीजिए मैनेजमेंट के 2 पहिए हैं। यहाँ देखिए, इफेक्टिवनेस का सीधा सा मतलब है काम को टाइम पर खत्म करना। मान लीजिए आपको 1000 फोन बनाने का टारगेट मिला और आपने बना दिए, तो आप इफेक्टिव हैं, सिंपल। लेकिन एफिशिएंसी का मतलब है उसी काम को सही तरीके से, यानी कम से कम कॉस्ट और रिसोर्सेज में करना। अगर आपने वो 1000 फोन डबल पैसा लगाकर बनाए, तो आप इफेक्टिव तो हैं पर एफिशिएंट बिल्कुल नहीं। एक सक्सेसफुल मैनेजर इन दोनों के बीच परफेक्ट बैलेंस बनाता है, काम भी पूरा और कंपनी का पैसा भी सेफ। मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज नहीं है, ये एक डायमंड की तरह है जिसके कई अलग अलग फेसेस हैं। आइए इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट फेसेस यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो देखिए, मैनेजमेंट हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है, यानी हर काम का एक मकसद होता है। ये ऑल परवेसिव है, मतलब चाहे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या क्रिकेट टीम, मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है। ये मल्टी डायमेंशनल है क्योंकि ये काम, लोग और ऑपरेशंस तीनों को संभालता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं। ये एक ग्रुप एक्टिविटी है क्योंकि अकेले कोई मैनेजमेंट नहीं कर सकता। ये डायनामिक है, मतलब बदलते टाइम के साथ खुद को बदलता रहता है। और सबसे खास, ये एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसे आप देख नहीं सकते पर एक सक्सेसफुल कंपनी के रिजल्ट्स में फील कर सकते हैं। ओके, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि मैनेजमेंट क्या है और कैसा है। पर अगला सवाल, मैनेजमेंट करता क्या है? उसके मेन गोल्स क्या हैं? तो दोस्तों, हर मैनेजमेंट के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कंपनी को जिंदा रखना सर्वाइवल, पैसा कमाना प्रॉफिट और बड़ा बनाना ग्रोथ। दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी सोसाइटी के लिए भी कुछ अच्छा करना, जैसे अच्छे प्रोडक्ट्स देना, जॉब्स क्रिएट करना। और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, कंपनी में काम करने वाले लोगों की नीड्स का, उनकी ग्रोथ का ख्याल रखना। एक अच्छा मैनेजमेंट इन तीनों में बैलेंस बनाकर चलता है। तो अब सवाल यह है कि मैनेजमेंट अपने इन गोल्स को अचीव कैसे करता है? इसके लिए एक प्रॉपर 5 स्टेप एक्शन प्लान है। इन्हीं को हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो ये 5 स्टेप एक्शन प्लान काम कैसे करता है? बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले प्लानिंग, यानी सोचना कि क्या करना है। फिर ऑर्गेनाइजिंग, उस काम के लिए सारी चीजें अरेंज करना। इसके बाद स्टाफिंग, उस काम के लिए सही लोगों को हायर करना। फिर डायरेक्टिंग, उन लोगों को लीड करना और मोटिवेट करना। और आखिर में कंट्रोलिंग, ये चेक करना कि सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है या नहीं। ये एक साइकिल है जो हमेशा चलता रहता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, ये सब मैनेजमेंट के अलग अलग पार्ट्स हैं। लेकिन इन सब टुकड़ों को आपस में जोड़कर कौन रखता है? वो कौन सा ग्लू है जो इन सबको एक साथ चिपकाता है? वो है मैनेजमेंट का दिल, उसकी आत्मा, जिसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जरा इस तस्वीर को देखिए, सोच के देखिए। सेल्स डिपार्टमेंट कुछ और बेचना चाहता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कुछ और बना रहा है और फाइनेंस डिपार्टमेंट ने पैसा ही नहीं दिया। जब इनमें कोई आपस में बातचीत, कोई तालमेल ही ना हो, तो यही हाल होता है। हर कोई अपना काम कर रहा है लेकिन कंपनी आगे नहीं बढ़ रही। इसी को कहते हैं कियोस। और अब इसे देखिए, जब हर डिपार्टमेंट, हर एम्प्लॉय एक टीम की तरह एक ही गोल के लिए साथ मिलकर काम करता है, जब सबके एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तभी मिलती है असली सफलता। यही है कोऑर्डिनेशन की ताकत। इसलिए हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का कोई अलग फंक्शन नहीं है, बल्कि ये तो मैनेजमेंट का सार है, उसका एसेंस है। ये वो धागा है जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जैसे सारे मोतियों को एक माला में पिरोता है। इसके बिना मैनेजमेंट अधूरा है। अच्छा, एक मिनट के लिए सोचिए, आप जब अपने एग्जाम्स के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, वो प्लानिंग है। अपनी सारी किताबों को सब्जेक्ट के हिसाब से जमाते हैं, वो ऑर्गेनाइजिंग है। खुद को पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, वो डायरेक्टिंग है। मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में नहीं, हमारी रोज की जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।
ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखने के लिए LLB स्टूडेंट अड्डा को फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें।